Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन पढ़ रहे थे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 2। उसका कुछ बेसिक पोर्शन था, वो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो उससे यूनिट 2 में आते हैं अपने, तो वो कुछ टॉपिक्स हैं उन पे आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल था अपना सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स आज अपना मेन टॉपिक रहेगा, उसी को आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉइल के किसी भी शेप में अपन ने रख रखी है, तो उसके ऊपर अगर लोड लगा रहे हैं तो वो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस सॉइल के अंदर, तो वही अपना क्या है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब देखिए, सॉइल आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस ड्यू टू लोड फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ वेरियस शेप्स एंड सेल्फ वेट ऑफ सॉइल। The theory of elasticity is the basis of determination of stresses in soil mass due to loads from foundation of various shapes. For elastic theory to be applicable, there must be constant ratio between stress induced and corresponding strain. क्या कहा है कि जो सॉइल के ऊपर जो अपना वेट आ रहा है वो किसी एक शेप में आएगा। कोई भी फाउंडेशन है वो अगर अपने डिफरेंट शेप में है, कोई भी शेप में, जैसे रेक्टेंगुलर शेप में है या ट्रेपेजॉइडल शेप में है, तो उसके ऊपर जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो किस शेप में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र होने को समझने के लिए एक थ्योरी है अपनी इलास्टिक थ्योरी, उसके बेसिस पे वो ट्रांसफ़र होता है, जिसको बताया फॉर इलास्टिक थ्योरी टू बी एप्लीकेबल देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट रेशियो बिटवीन स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच उसने रेशियो बताया है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच रेशियो बता के उसको डिफाइन किया है। ठीक, अब जैसे मान लो कोई भी ये अपना सॉइल का स्पेसिमन है, ठीक है, इसके ऊपर ये कोई लोड लग रहा है अपना, तो ये इस सॉइल के स्पेसिमेन के ऊपर लोड लग रहा है, तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट ऐसे इस शेप में होगा ट्रेपेजॉइडल में, कुछ पोर्शन इधर कुछ पोर्शन इधर, ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली पॉइंट लोड है तो वो नीचे ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो कुछ डिस्टेंस पे कुछ एंगल पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वही अपना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी जो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन को ही समझने के लिए कुछ थ्योरीज हैं अपनी, 2 थ्योरी हैं इस यूनिट में, अपन 2 थ्योरी हैं इसको समझने के लिए, उन पर डिस्कस करेंगे। अपनी फर्स्ट है बोस्किनेस थ्योरी, बोस्किनेक्स थ्योरी। ठीक है, बोस्किनेस थ्योरी में कुछ अजप्शन दिए थे स्टार्टिंग में उसके, कि उसके अजप्शन क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट उसका अजप्शन था सोइल इज अज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस, कि जो सोइल है वो अपनी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, सेमी इनफाइनाइट एंड इलास्टिक। सोइल कैसी कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक होनी चाहिए, सेमी इनफाइनाइट एंड इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट था अजप्शन इसका हुक्स लॉ इज़ वैलिड। जो हुक्स का लॉ है वो यहाँ वैलिड है। हुक्स का लॉ क्या होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, तो ये हुक्स का लॉ है, वो यहाँ पे वैलिड है। सेल्फ वेट ऑफ सॉइल इज नेग्लेक्टेड। जो सॉइल का खुद का वेट है उसको क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए सॉइल के खुद के वेट को नेग्लेक्ट माना है इसने। सोइल इज इनिशियली अनस्ट्रेस्ड। जो सॉइल का स्पेसिमन अपन लेंगे वो
उसमें स्ट्रेस की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनस्ट्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट है एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोइल, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोइल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज नेग्लेक्टेड। जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, सोइल का जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आ रहा है लोड की वजह से, कोई भी जैसे अपन ने लोड लगाया ऊपर सोइल के स्पेसिमेन के ऊपर कोई लोड लगाया और उस लोड की वजह से कोई भी चेंज आ रहा है उसके वॉल्यूम में, तो उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। जैसे सोइल इज अनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल क्यों किया नेगलेक्टेड, क्योंकि उस सोइल को यहाँ कैसे कंसिडर किया है, इनकम्प्रेसिबल ना कि कंप्रेसिबल। उसके ऊपर कोई कंप्रेसिंग कोई फोर्स नहीं है, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल माना है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है द टॉप सरफेस ऑफ द सोइल इज फ्री फ्रॉम एनी शियर स्ट्रेस एंड इज सब्जेक्टेड टू ओनली पॉइंट लोड। जो सॉइल्स का स्पेसिमन अपन ने लिया है उसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर जो करेगा, जो सब्जेक्ट करेगा, वो ओनली जो अपन खुद लोड लगाएंगे, जो पॉइंट लोड कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर करेगा। ठीक है। तो एनी स्ट्रेस आर नॉट अलाउड इन सरफेस, टॉप सरफेस, ओनली पॉइंट लोड इज कंसीडर। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस इज सिमेट्रिक अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जैसे लोड अपना लग रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नीचे की साइड में ही होगा, तो वो एक सिमेट्रिक की कंडीशन में होगा और वर्टिकल एक्सिस के बिल्कुल अलोंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेस, कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेस एग्जिस्ट इन द मीडियम, कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेस एग्जिस्ट ऑन द इन द मीडियम। जो कंटिन्यूटी जो होती है अपनी इक्वेशन, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो बिल्कुल मीडियम कंडीशन में रहेगी। ठीक है। ये देखिए पहला तो क्या था अजप्शन अपना कि सॉइल इज होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड सेमी इनफाइनाइट एंड इलास्टिक। सेकंड था हुक्स लॉ इज वैलिड। थर्ड था सेल्फ वेट ऑफ सॉइल इज नेग्लेक्टेड। फोर्थ था सॉइल इज इनिशियली अनस्ट्रेस, कोई स्ट्रेस की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और फिफ्थ था कि सॉइल इज क्या होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए। एंड सिक्स है टॉप सरफेस बिल्कुल स्ट्रेस से क्या होनी चाहिए, स्ट्रेस होनी नहीं चाहिए, कोई किसी टाइप की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, ओनली पॉइंट लोड को छोड़ के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेज इज सिमेट्रिक, डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेस एग्जिस्ट इन द मीडियम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे अपने कुछ बोस्किनस थ्योरी के अजप्शन। कोई भी थ्योरी पहले दी जाती है तो उसके अजप्शन सबसे पहले कंसीडर किए जाते हैं। वो कोई भी थ्योरी देने से पहले खुद बता देता है कि मैंने ये बातें इसमें यूज नहीं की हैं, वही उसके क्या हैं, अजप्शन है। जो अगर दूसरी उसमें लैंग्वेज में कहें तो जो उससे सोल्व नहीं हो रहा है वही क्या है, उसका अजप्शन है। ठीक है। वैसे ये कह भी नहीं सकते कि सोल्व नहीं हो रहा, कुछ होते हैं पॉइंट जो वो उसके इस थ्योरी में नहीं यूज आएंगे तो वो उनको क्या ले लेता है, अजप्शन। ठीक है। अब देखिए इसी को जो अजप्शन था बोस्किनस ने जो थ्योरी दी है उसके अजप्शन के बेसिस पे अगर उसको देखा जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूट है वो लोड कैसे होता है वो कुछ प्लेन सरफेस पे यहाँ ड्रॉ करके अपने को बताया गया है। ठीक है। ये कुछ ऐसे ड्रॉ करके मान लो ये था इसका पॉइंट लोड, यहाँ पे कंसीडर किया Q, O पॉइंट पे Q पॉइंट लोड लगाया तो जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कुछ इस x डिस्टेंस तक होगा और इधर की साइड में कुछ यहाँ तक होगा। अब अगर इसका रिजल्टेंट देखते हैं कि ये रिजल्टेंट कितना स्ट्रेस इसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो अगर देखते हैं तो रिजल्टेंट अपना निकल के आता है R इज इक्वल टू
√x² प्लस y²। r इक्वल टू √x² प्लस y²। ये रिजल्टेंट निकाला है अपन ने इसका, ये वाला, ये r है, स्मॉल r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। r की जगह अपन ने अगर इस पूरे का लेते हैं, किसका, इस पूरे का रिजल्टेंट लेते हैं, इस पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी जो रेडियस है वो कितने लिए, r लिए, तो उसका लेते हैं तो वो निकल के आता है √r² प्लस z²। यहाँ जो ये होगा, मतलब ये वाला पोर्शन लिया है पूरा, ठीक, ये, तो उसके लिए रिजल्टेंट निकल के आएगा तो √r² प्लस z² होगा। r² अपन ने ऊपर ही निकाला है, तो r² कितना है अपना, x² प्लस y² है, ठीक। इसको यहाँ पे रख दिया तो अपना बन गया कि √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। ये तीनों डायमेंशन में निकल के आया है अपना। जैसे ये प्लॉट किया था, ये तीनों डायमेंशन में था, एक्स एक्सिस इसका इधर है और जो y एक्सिस है वो नीचे और z एक्सिस उसके जस्ट साइड में, ठीक है। तो ये थी अपनी बोस्कीनेस थ्योरी, जो उसको डायग्राम पे प्लॉट करके भी बताया गया है, ठीक। अब देखिए, इस बोस्कीनेस थ्योरी ने ही अपनी कुछ इक्वेशन दी है, बोस्कीनेस थ्योरी ने अपनी कुछ इक्वेशन दी है। तो उसमें फर्स्ट थी वर्टिकल स्ट्रेस। वर्टिकल स्ट्रेस के लिए उसने क्या कंसीडर किया कि सिग्मा z इक्वल टू KB इंटू Q अपॉन z², ठीक है। सिग्मा z इक्वल टू KB इंटू Q अपॉन z²। KB क्या है यहाँ, इन्फ्लुएंस फैक्टर, बोस्कीनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर। यहाँ पे KB का भी जो बोस्कीनेस है उसने KB का जो फैक्टर है उसकी वैल्यू भी निकालने के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था अपना। तो वो फॉर्मूला क्या है, KB इक्वल टू 3/2π कोष्टक 1/1 प्लस r/z का स्क्वायर पावर ऑफ 5/2, ठीक है। तो ये कुछ उसने अपना KB का जो इन्फ्लुएंस फैक्टर है वो निकाल के अपने को बताया है। KB इज नंबर एंड इज फंक्शन ऑफ r/z रेशियो। अब ये तो था, फर्स्ट तो था अपना वर्टिकल स्ट्रेसेज के लिए, वर्टिकल स्ट्रेस के लिए था, जिसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, कितना आया, सिग्मा z इक्वल टू KB इंटू Q अपॉन z², ठीक है। अब देखिए सेकंड है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट किया है, शियर स्ट्रेस को यहाँ डिनोट किया है τRz से, और उसका फॉर्मूला डायरेक्ट ड्राइव हुआ है 3Q अपॉन 2π इंटू r/z² अपॉन r² प्लस z² पावर 5/2 इक्वल टू सिग्मा z इंटू r अपॉन z। तो ये कुछ अपना फॉर्मूला निकल के आया, किसके लिए, शियर स्ट्रेस के लिए। थर्ड है रेडियल स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा r इक्वल टू Q अपॉन 2π इंटू 3z r² अपॉन r की पावर 5 माइनस 1 माइनस 2μ अपॉन r इंटू r प्लस z, ठीक है। तो ये था अपना रेडियल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला। यहाँ पे म्यू है वो क्या है, पॉइजन रेशियो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी बोस्कीनेस की कुछ अपनी 3 इक्वेशन थी, वर्टिकल स्ट्रेस से, शियर स्ट्रेस से एंड रेडियल स्ट्रेस से, ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से रिलेटेड अपने कुछ डायग्राम बनते हैं। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्टिकल स्ट्रेस आइसोबार डायग्राम। वर्टिकल स्ट्रेस आइसोबार डायग्राम, इसमें जो डायग्राम होता है वो आइसोबार के शेप में डायग्राम बनता है, मतलब कुछ बल्ब के शेप में डायग्राम बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो देखिए ये बनता कैसे है, स्ट्रेस आइसोबार इज ए कर्व और कंटूर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल वर्टिकल प्रेशर इन द सॉइल मास। जो स्ट्रेस आइसोबार कर्व है वो कंटूर को, जो कंटूर होते हैं उनको ज्वाइनिंग के पॉइंट को मिलाने के लिए बनाया जाता है। सिंस द वर्टिकल स्ट्रेस ऑन ए गिवन ओरिजेंटल प्लेन इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट पॉइंट लोकेटेड एट इक्वल रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ लोडिंग। क्या कहा है कि जो वर्टिकल स्ट्रेस है
वो अपनी किस पे लग रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लग रही है और सभी डायरेक्शन में लग रही है। तो ये एक पॉइंट पे सेम रेडियल डिस्टेंस और लोडिंग को कंसीडर करती है। ठीक है, देखिए आगे, दिस आइसोबार इज स्पेशली कर्व्ड सरफेस एंड रिजमेबल्स ए ऑनियन बल्ब इन शेप, हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर बल्ब। देखिए ये जो आइसोबार है ये एक बल्ब की शेप में है, ऑनियन बल्ब की शेप में है, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेशर बल्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी जो बल्ब की शेप है वो कुछ ऐसी होती है, इस शेप में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन द इंक्रीज ऑफ डेप्थ वर्टिकल स्ट्रेस रिड्यूस। अगर जो डेप्थ है उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो अपने इसको डायग्राम से देखेंगे, जो ग्राफ प्लॉट किया है उससे देखेंगे बाद में। हैंड जनरली इफेक्ट ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस बियॉन्ड द जोन ऑफ 0.20 Q आइसोबार इज नेग्लेक्टेड। अगर जो डेप्थ है उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रेस रिड्यूज होगी। हैंड जनरली इफेक्ट ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस बियॉन्ड द जोन ऑफ 0.20 Q आइसोबार इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, अब देखिए जो अपना प्रेशर बल्ब डायग्राम था वो कुछ इस शेप में बनेगा। ठीक है, ये एक बल्ब की शेप में ही है, ऑनियन की शेप में है। अब देखिए अपन ने यहाँ पे बोला था कि अपन इसको प्रेशर बल्ब डायग्राम में ही देखेंगे, तो इसने कहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ वर्टिकल स्ट्रेस रिड्यूस। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज ऑफ डेप्थ, जेड को यहाँ डेप्थ से डिनोट किया है, आर को रेडियल से। ठीक है, अब ये जेड डेप्थ है, अगर इसकी डेप्थ को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर डेप्थ को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक, इंक्रीजिंग कंडीशन कैसे आएगी, नीचे की साइड में, तो इसको अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो ये कुछ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और बाद तक लास्ट में ये ऊपर से बिल्कुल क्लोजली आ जाएगा। ठीक, तो ये क्लोजली आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विद द इंक्रीजिंग डेप्थ वर्टिकल स्ट्रेस रिड्यूस, हैंस जनरली इफेक्ट ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस बियॉन्ड द जोन ऑफ 0.20 Q आइसोबार इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले अपन ने वर्टिकल प्लेन पे देखा था, अब वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को हॉरिजॉन्टल ऑन प्लेट पे देखते हैं। वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए कांस्टेंट डेप्थ ऑफ z कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग द वर्टिकल प्रेशर गिवन द बोस्किनेस थ्योरी। वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए कांस्टेंट डेप्थ ऑफ z, उसकी डेप्थ तो कितनी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की z है, कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग द वर्टिकल प्रेशर गिवन बाय बोस्किनेस थ्योरी। जो वर्टिकल प्रेशर या स्ट्रेस थी वो बोस्किनेस थ्योरी ने क्या दिया, सिग्मा z इक्वल टू KB इंटू Q अपॉन Z स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्मा z मैक्सिमम अकर्स जस्ट बिलो द लोड R इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू, अगर सिग्मा z मैक्सिमम है लोड के कंपेयर में, लोड से लो है या लोड कम है, तब क्या होगा, जो R होगा वो अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, सिग्मा z इक्वल टू 0.477 Q अपॉन Z स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना जो क्या पढ़ रहे थे, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो उसके लिए जो स्ट्रेस निकालेंगे वो अपन किस फॉर्मूले से निकालेंगे, सिग्मा z इक्वल टू 0.477 Q अपॉन Z स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो ग्राफ प्लॉट किया है वो ग्राफ यहाँ कैसे प्लॉट किया है, वही R और Z के बीच, R और Z के बीच, ये Q कोई अपना पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे,
ठीक है। अब Q पॉइंट लोड लग रहा है तो जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा वहाँ पे तो कितना होगा, ये 0.775 Q/Z², और सेकंड होगा 0.2733 Q/Z², 0.0844 Q/Z², 0.0085 Q/Z²। तो ये तो अपना इधर की साइड में, इधर की साइड में देखते हैं तो ये कुछ वैल्यू दे रखी है, वही अपन क्या कंसीडर करेंगे यहाँ, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, सॉरी इन ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है। अब देखिए टेबल इसी के फॉर्मेट से बोस्किनस थ्योरी के ही बेसिस से एक अपनी टेबल बनती है जिसमें R/Z का जो रेशियो है वो है 0। ठीक, तो वहाँ KB का मान कितना होगा, 0.477A। ठीक है। सिग्मा Z इक्वल टू फॉर्मूला अपने निकाला ही था, डिस्क्रिप्शन सिग्मा मैक्सिमम। ठीक है। अब देखिए आगे 0.5 है, 0.5 है तो KB कितना है, 0.2733। तो फॉर्मूला वही इसमें ऐड करके, और जो डिस्क्रिप्शन की वैल्यू है वो 57.24% ऑफ सिग्मा मैक्स। ठीक है। फिर आगे एक है उसमें 1 रेशियो आया है तो इसके लिए KB हो जाएगा 0.0844 एंड 0.005 Q/Z², 1.78% ऑफ सिग्मा मैक्स। 1.5 टू R/Z है तो KB हो जाएगा 0.423। तो सिग्मा Z होगा 0.0239 Q/Z², और जो डिस्क्रिप्शन में आएगा वो अपना आएगा 5% ऑफ सिग्मा मैक्स। ठीक है। तो ये थे कुछ आज अपने टॉपिक सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो देखिए एक बार वापस से अपन ने आज क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल किया अपन ने बोस्किनस थ्योरी। बोस्किनस थ्योरी के कुछ अजप्शन थे, 8 अजप्शन थे। 8 अजप्शन को रीड किया। फर्स्ट अजप्शन था सॉइल कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, सेमी इनफाइनाइट एंड इलास्टिक। हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा इसमें, सेल्फ वेट भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सॉइल इज इनिशियली अनस्टेट, सॉइल इनिशियली अनस्ट्रेस्ड होनी चाहिए, कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। इनकम्प्रेसिबिलिटी अलाउड नहीं है। द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल इज फ्री फ्रॉम एनी शियर स्ट्रेस एंड इज सब्जेक्टेड टू ओनली पॉइंट लोड। पॉइंट लोड ही ओनली कंसीडर करेगा और किसी भी टाइप की कोई शियर स्ट्रेस यहाँ वर्क नहीं कर सकती। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस इज सिमेट्रिक अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। जो स्ट्रेस है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए वर्टिकल स्ट्रेस पे। कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेस एक्सिस इन द मीडियम। ठीक है। फिर आगे अपन ने डिस्कस किया था, इसी पे इसका रिजल्टेंट निकाला था। फिर उसके बाद कुछ इसकी फॉर्मूलाज थे, कुछ इक्वेशन थी, उनको क्या, इसकी मेन जो इक्वेशन है वो सिग्मा Z इक्वल टू KB इंटू Q/Z² है। KB की जगह वैल्यू है 3/2 पाई इंटू 1/1 प्लस R/Z² 5/2। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस किया था वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। वर्टिकल स्ट्रेस आइसोबार डायग्राम था फर्स्ट। उस आइसोबार डायग्राम कैसा होता है, एक ओनियन शेप में होता है। ठीक है, ओनियन बल्ब शेप में होता है। जैसे जैसे इसकी डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे इसकी वर्टिकल स्ट्रेस रिड्यूज होती जाती है। ठीक है। फिर था वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। अगर हॉरिजेंटल प्लेन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो अपना आता है सिग्मा Z इक्वल टू KB इंटू Q/Z²। ठीक है। यहाँ KB की जगह क्या कंसीडर किया है, 0.477। ठीक, तो ये कुछ अपना यहाँ ग्राफ प्लॉट हुआ था इसका, जो किस किस के बीच था, R और Z के बीच, जिसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा था Q। फिर उसके लिए इसके डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्रेसेज की क्या वैल्यू निकल के आती है वो अपन ने इसमें निकाली थी। ठीक है। तो जो पीक पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, वहाँ पे तो क्या है 0.4775 इंटू R/Z²। ठीक है स्टूडेंट।
फिर ये एक टेबल थी, इस टेबल में कुछ वैल्यू थी, उन पे डिस्कस किया था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।